नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के उन्नाव जिले की है। यहाँ पर एक ऐसा दिल दहला देने वाली वारदात का पुलिस ने 2 दिन बाद खुलासा किया है, जिसे जब ये इस हत्याकांड की खबर सामने आई थी, तो इस हत्याकांड में जो पत्नी का हाल था, उसे देखकर सबकी आंखें भर आई थी। किसी को भी मतलब कहें रत्ती भर भी वो नहीं था कि जो पति की हत्या हुई है उसके पीछे कौन है कौन नहीं। लोग पत्नी के रोते बिलखते हुए चेहरे को, उसके कहें हाव भाव को देखकर इतना दंग थे कि लोगों को लग समझ ही नहीं आ रहा था कि भगवान ने इस बेचारी महिला के साथ ऐसा क्यों किया। जिस तरह से वो रो रही थी, जिस तरह से दहाड़े मार मार कर सीने पीट पीट कर रो रही थी, 2 बच्चों की दुहाई दे रही थी, और वह सबको वो सच भी लग रहा था। वजह ये थी कि लव मैरिज ये शादी थी। 9 साल पहले लड़के ने लव मैरिज की थी, 2 बच्चे हो गए थे, भरा पूरा परिवार था, और अचानक से 2 दिन पहले तक लड़का लापता था और फिर अचानक उसकी गेहूं के बीचों बीच लाश मिलती। लाश जिस तरह से मिलती है वो साफ दिखा रहा था कि हत्या की गई। इसके बाद जब पत्नी को खबर मिलती है कि उसके पति की हत्या की गई, उसके प्यारे पति की हत्या कर दी गई, तो वो तो फिर पूरी तरीके से टूट ही जाती। खेत में कहें, पूरा खेत में वो सिर्फ गिरती पड़ती हुई किसी तरह से अपने कदमों को आगे बढ़ा रही थी। 2 दिनों तक पुलिस ने इस हत्याकांड की जांच की। जांच के बाद जब सच सामने आया, तो उस पत्नी के आंसुओं का भी सच सबके सामने। पूरा घटनाक्रम हम आपको बताएं, उससे पहले हम चाहते हैं कि आप देखें कि जब ये पति की लाश मिली थी, तब पत्नी किस तरह से दहाड़े मार मार कर रो रही थी। यहाँ तक कि उसको कहते हैं पुलिस वाले जो निष्ठुर होते हैं, जो रोज लोगों को इस तरह की डेड बॉडी, इस तरह के हत्याकांड को देखते हैं, पत्नी को रोते बिलखते देखे, तो उनकी भी आंखें भर आई थी। आसपास के लोगों को तो क्या ही कहें हाल था, लेकिन पुलिस वालों तक को पत्नी की इस तरह की धाकड़ एक्टिंग थी कि पुलिस वालों तक का भी दिल पसीज गया कि भाई वाकई में इस बिटिया के साथ तो बहुत। अब जब सच सामने आया, तब सब लोग अपना माथा पकड़े हुए हैं। इतना जबरदस्त एक्टिंग, इतना जबरदस्त नाटक तो शायद फिल्मों की हीरोइनें भी नहीं कर पाएंगे जितना इस गांव की एक महिला ने किया। देखिए, पहले फिर हम पूरी खबर आपको बताते हैं। देखा आपने किस तरह से रो रही है। अब ये देखिए, आप भी वीडियो में देख रहे हो किस तरह से पूरे खेत में लेटी पड़ी है, कभी औंधे पड़ जाती है, कभी चीखती है, लोग उठाते हैं तो घसीट करके खेत से उसको उठाना पड़ रहा था, एकदम शरीर ढुलमुल डाल दिया। आपको अब खबर बताते हैं। उन्नाव में ऐसी खौफनाक साजिश सामने आई है जिससे रिश्तों पर से एक बार फिर से भरोसे और विश्वास को हिला कर रख दिया है। जहां 7 फेरों का रिश्ता खून में डूब गया और एक पत्नी ने अपने ही पति को मौत का सौदा कर डाला। सिर्फ 40,000 रुपए में पत्नी ने अपने पति की जान की कीमत लगाई और मौत के घाट उतरवा दिया। कहानी की शुरुआत होती है एक मासूम बहाने से। पत्नी पति को खेत लेकर जाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि वहां पहले से ही उसकी मौत इंतजार कर रही है। प्रेमी यानी पत्नी का प्रेमी और उसका एक साथी दोनों मिलकर पति को पकड़ते हैं, हाथ बांधते हैं और फिर शुरू होता है बेरहमी का वो खेल जिसमें एक इंसान को तब तक पीटा जाता है जब तक उसकी सांसें थम नहीं जाती। सबसे चौंकाने वाली बात है, हत्या के बाद वही पत्नी जिसने पूरी इस साजिश को रचा, जिसने पैसे दिए, जिसने प्रेमी को कहा, हत्यारे को हायर किया, 40,000 रुपए अपने पास से निकले, और जब सब कुछ हो जाता है, जब लाश मिलती है और लोगों के सामने, गांव वालों के सामने और पुलिस वालों के सामने रोने का ऐसा नाटक करती है कि सबके होश उड़ जाते हैं। किसी को उस पर शक नहीं जाता, लेकिन पुलिस की जो पैनी नजरें हैं, उन्होंने पत्नी के इन आंसुओं को कहीं ना कहीं दूर से ही भांप लिया। उन्हें समझ में आया कुछ तो गड़बड़ है।
आखिर क्यों पत्नी ने रची ये खौफनाक साजिश? कैसे पुलिस ने 2 दिनों के अंदर इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया? और क्या है इस प्यार, धोखे और खून की हत्या की पूरी कहानी, हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से अपनी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं। जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने भेजी, मुन्नीलाल मुंडा जी हैं, इन्होंने हमें 100 रुपये की मदद भेजी है। वहीं गुड्डन अग्निहोत्री जी ने हमें 800 रुपये भेजे हैं। कृष्णपाल यादव जी ने भी हमें 200 रुपये की आर्थिक तौर पर मदद की है। इन सभी के हम आभारी हैं। इसी तरह से आप हमें अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि हम चैनल को और ज़्यादा और आगे बढ़ा सकें। चलिए अब खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये खबर है यूपी के उन्नाव जिले के अजगैन थाना क्षेत्र की। अब हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं, ताकि आपको पूरा माजरा समझ में आ जाए। अजगैन कोतवाली क्षेत्र के चमरौली गांव का रहने वाला जो है गंगाराम का बेटा श्रीकांत उर्फ जंगली, जिसकी उम्र करीब 30 से 35 साल के आसपास है, ये ट्रक चलाता था। श्रीकांत लोध इनका पूरा नाम था, तो ये ट्रक चालक था। मां सुंदरा ने बताया कि बेटे श्रीकांत ने 9 साल पहले गांव की ही रहने वाली सुखराना से जो है प्रेम विवाह किया था, लव मैरिज की थी। अभी इनके 2 बच्चे हैं, एक का नाम है यश और दूसरे का नाम है वंश। छोटा परिवार, सुखी परिवार, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मां ने यह बताया कि बेटे बहू में अक्सर उनके बीच में किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था, और झगड़ा भी इधर बीच में जब से बच्चे हुए तब से इन पति पत्नी के बीच में पता नहीं किस बात को लेकर झगड़ा होता रहता है। लेकिन हाँ, झगड़े कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए थे। मां ने बताया कि इसी झगड़े के चलते 16 मार्च को जो है, जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, तो बेटा जो है श्रीकांत, वो गुस्से में घर से चला गया। इसके बाद घर लौटा नहीं। बृहस्पतिवार की शाम को जो रामपाल है, इसका श्रीकांत का ही साला था रामपाल, उसकी पत्नी शिवरानी ने गांव के ही राजेश यादव से बटाई पर खेत लिया हुआ होगा। वो जब खेत देखने गई, ये गेहूं का खेत था, खेत देखने गई, तो इस दौरान जब वो खेत के बीच पहुंची, किसी काम से पहुंची होगी, तो उसे श्रीकांत का खून से लथपथ लहूलुहान शव मिला। तुरंत ही वो चीखते पुकारते हुए अपने गांव वापस आती है। यहाँ पर वो बताती है कि श्रीकांत की लाश जो है खेत में, गेहूं के खेत में बीचों बीच पड़ी है। श्रीकांत के दोनों हाथ पीछे से बंधे थे और शरीर और चोट पर खरोच के निशान थे। तुरंत ही लोगों की भीड़ वहां लग जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस शव को कब्जे में लेने की कोशिश करती है। इस दौरान जो है श्रीकांत की पत्नी सुखराना जो है, वो वहां पहुंच जाती है अपने दोनों बच्चों को लेकर। दोनों बच्चे छोटे छोटे थे, लेकिन सुखराना वहां जो रोती है, जो बिलखती है, भाई साहब, उसको देखकर तो हर कोई दंग था। सबको लग रहा था कि दोनों के बीच लव मैरिज थी। भले ही झगड़े होते हो, तो दोनों ने प्यार में आकर शादी की थी, तो लिहाजा सुखराना को तो बहुत तगड़ा झटका। उसी वजह से वो रो रही थी, तो कभी यह गिरे, कभी वो करे, कभी बेहोश हो जाए, कभी उठ जाए तो चिल्लाने लगे। इस तरह से रोना तो हर किसी की उसको देखकर आंख। वहीं उसके मायके पक्ष के लोग भी, चूंकि उसी गांव के थे, वो भी पहुंच गए। उन्हें भी बड़ा दुख था। जो भी सुखराना को देखता, उसकी आंखें भर जाती कि बताओ, बेचारी के साथ इतना बुरा हो गया, इसके पति की इस तरह से किसने हत्या कर दी। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, अब पत्नी और दोनों बच्चों का क्या होगा। पुलिस इस पूरे मामले में पहुंचती है। पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस जो श्रीकांत उर्फ जंगली के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पुलिस पत्नी और परिवारजनों को आश्वासन दिलाती है कि आप निश्चिंत रहें, हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, और जो भी इस मामले में हत्या में शामिल होगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। पत्नी और मां की यही मांग थी कि हत्यारे को पकड़ा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, तो पुलिस ने देखा कि श्रीकांत के दोनों हाथ पीछे से बंधे थे। श्रीकांत के सिर पर गंभीर चोट निशान था, ऐसा लग रहा था कि सिर पर किसी भारी चीज से वार किए गए थे। वहीं उसके शरीर पर भी जो है चोटों के निशान। एक तरफ शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, वहीं पुलिस अब जांच पड़ताल शुरू कर दी। अब जैसा कि हत्या के मामले में अक्सर होता है, पुलिस सबसे पहले घर के करीबियों से ही जांच पड़ताल शुरू करती है, क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है, कोई ना कोई, जब भी कोई हत्या होती है, कोई ना कोई करीब का ही आदमी हत्या में किसी न किसी तरह से शामिल होता है, चाहे वो हत्या करवाए
या फिर वो करे। लिहाजा पुलिस ने सबसे पहले श्रीकांत की मां और श्रीकांत की पत्नी से पूछताछ की। श्रीकांत की मां ने से जब पूछताछ हुई तो मां ने पुलिस को कुछ संदेह वाली चीजें बताई। मां ने सीधे सीधे श्रीकांत की पत्नी सुखराना पर ही हत्या का शक जता दिया। उसने कहा कि हमें लगता है कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता था, ऐसे में हो सकता है सुखराना और उसके मायके पक्ष के लोगों ने ही हमारे बेटे को मौत के घाट उतारा, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि इसमें कोई और भी शामिल हो सकता है। वहीं जो पत्नी सुखराना से पूछताछ हुई तो सुखराना ने बताते हैं कि गांव के ही दूसरी बिरादरी की महिला से पति की नजदीकियां जताते हुए उस पर हत्या का शक जताया। मतलब शुक्राना ने कहा कि जो हमारे बीच झगड़ा होता था उसकी वजह यह थी कि हमारे पति का जो है दूसरी बिरादरी की किसी महिला से जो था दोस्ती थी, बातचीत थी, और इसी में हो सकता है उसके पति ने जो है हमारे पति को मौत की घाट उतार दी। अब पुलिस को मामला बड़ा पेचीदा हो गया। माँ कह रही है बहू ने मारा, बहू कह रहा है कि उसके बेटे जो पति है उसका किसी और से प्रेम संबंध थे और उसने मारा। पुलिस लिहाजा फिर भी हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच करने लगी। एक तरफ पुलिस ने पत्नी को शक के घेरे में लिया, उसकी जांच पड़ताल शुरू की, वहीं दूसरी तरफ पत्नी ने जिसके ऊपर शक जताया था उसके भी जांच पड़ताल पुलिस शुरू करती है। पुलिस ने सर्विलांस और सीडीआर इसके अलावा गांव के लोगों से पूछताछ शुरू की तो पुलिस को कई अहम चीजें पता चली। पुलिस को सर्विलांस और सीडीआर, मोबाइल लोकेशन और जो मोबाइल डिटेल, इससे ये पता चला कि जो श्रीकांत की पत्नी सुखराना है वो कुछ ना कुछ उसके फोन से कुछ पुलिस को संदिग्ध चीजें मिली। एक तो ये पुलिस को पता चला कि सुखराना किसी से फोन पर बहुत लंबी चौड़ी बातचीत, किसी का उसके फोन पर लगातार अक्सर फोन आते हैं और ये भी उस फोन पर लंबी चौड़ी बातचीत करती है। जिस दिन श्रीकांत गायब हुआ तब भी उसकी बातचीत हुई, जिस दिन श्रीकांत की लाश मिली उस दौरान भी इसकी बातचीत उस नंबर पर हुई। इसके बाद पुलिस का शक सुखरानी जो है उसके ऊपर सबसे, माफ करना सुखराना हम बोल रहे थे, सुखरानी नाम है, सुखरानी के ऊपर सबसे पहले गया। लिहाजा पुलिस ने शक के आधार पर सुखरानी को हिरासत में लिया और सख्ती से उससे पूछताछ करना शुरू किया। पहले तो सुखरानी वही रोना ढोना नाटक शुरू कर दिया कि मेरे पति की हत्या हुई है, मेरे ऊपर ही आप लोग शक कर रहे हैं, इस तरह से ड्रामा करने की कोशिश करने लगी। लेकिन पुलिस ने जब उसकी पोल पट्टी खोलने शुरू की कि आप भाई ये नंबर किसका है, पर तुम्हारा घर वालों का किसी का नहीं है, तो फिर ऐसा कौन है ये शख्स जिससे तुम्हारी घंटों घंटों लंबी बातचीत होती है, तुम बताना चाहो तो न बताओ, तुम्हारे इसको हम ढूंढेंगे और जहां इसको हम पकड़ेंगे तहां तुम्हारा राज खुलने में समय नहीं लगेगा। जब पुलिस के पास सुखरानी को लगा कि पुख्ता सबूत आ चुके हैं, सुखरानी का नाटक 1 मिनट में खत्म हो गया। उसकी आंखों से जो आंसुओं की धार बह रही थी अचानक जम सी गई। लगा जैसे उसकी आंखों में आंसू ही नहीं, जैसे लगा कि उसकी आंखों ने किसी तरह के केमिकल को डाला गया हो जिसकी वजह से ये आंसू बह रहे थे। अचानक से उस केमिकल को हटा दिया गया और उसकी आंखें एकदम ठीक हो गई। पुलिस ने पूछा बताओ क्या पूरा मामला है। सुखरानी कहती है हाँ, मैंने ही अपने पति की हत्या की। अब पुलिस वाले जो लोग इसके ड्रामे को खेत में देखे थे वो सब दंग, ये सब कैसे हो गया। इसके बाद पुलिस पूछती है बताओ, तफसील से बताओ कि आखिर पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे, कैसे तुमने मारा। तो सुखरानी ने पुलिस को बताया सबसे पहले वजह क्या थी। सुखरानी ने बताया कि दरअसल मेरे पति श्रीकांत को मेरे प्रेम प्रसंगों के बारे में पता चल गया। अब जैसे ही उसे ये पता चला तो वो मुझसे मारपीट करने लगा, आए दिन मुझे परेशान करता था। अब प्रेमी से बात करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा था। वो चाहता था कि मैं अपने प्रेमी को पूरी तरह भूल जाऊं। किसी तरह से कई बार तो मैंने उसे धोखा दिया कि हाँ अब नहीं बात करेंगे। जब वो नहीं होता था तो चोरी छुपे अपने प्रेमी करती थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से उसे भनक लग जाती। जब भनक लगती तो फिर वो मेरे साथ मारपीट करता। धीरे धीरे उसकी मारपीट बढ़ती जा रही थी। पति 2 बच्चों के रहते जो है उस सबको बर्दाश्त कर रहा था। वो चाहता था कि किसी तरह से सुखरानी जो है सीधे रास्ते पे आ जाए, क्योंकि उसने भी लव मैरिज करके ही उससे शादी की थी। ऐसे में उस सुखरानी को सीधे रास्ते पर लाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटा था, लेकिन पत्नी के सिर पर तो इश्क का ऐसा भूत सवार था जो उतरने के लिए ही राजी नहीं। उसको ये था कि नहीं, हमें हमारा प्रेमी चाहिए, अब पति नहीं चाहिए। लिहाजा जब श्रीकांत की शक्ति बढ़ गई तो सुखरानी से बर्दाश्त नहीं।
लिहाजा ने फिर एक खौफनाक साजिश रची, एक खौफनाक प्लान बनाया और उस प्लान का नाम था पति की हत्या। पत्नी सुखरानी ने 40,000 रुपए चितौली के वीर सिंहपुर के रहने वाले अंकित यादव और सधीरा के रहने वाले अपनी प्रेमी मोहित सिंह को 40,000 रुपए दिए और कहा कि मेरे पति का काम तमाम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सोचिए, जिसको प्रेम करती है उसको भी पैसे दे रही है कि हमारे पति को मार दो। कोई बहुत अमीर परिवार या मध्यम वर्गीय परिवार नहीं था, साधारण सा खेती किसानी करने वाला परिवार है, लेकिन फिर भी इसका ऐसा भूत सवार था कि 40,000 रुपए तक भी उसने दे दिए। कि अंकित यादव एक नाम था, ये चितौली मजरा के वीर सिंहपुर का रहने वाला था अंकित यादव, और इसका जो प्रेमी था वो सधीरा का रहने वाला था, प्रेमी का नाम था मोहित सिंह। इन्हें 40,000 रुपए दोनों को देती है कि किसी तरह से हमारे पति करो, नहीं तो हम अब नहीं रहेंगे। प्लानिंग बनी किस तरह से हत्या करनी। 16 मार्च को बताते हैं कि श्रीकांत के साथ झगड़ा हुआ, श्रीकांत चला गया। 17 मार्च को सुखरानी ने अपने प्रेमी अंकित साथी जो था अंकित यादव, जिसको पैसा दिया था, 26 साल उसकी उम्र थी, वहीं मोहित सिंह, उसे फोन किया कि आज हम बहाने से, क्योंकि हमारा पति हमसे नाराज है, हम बहाने से उसको फोन कर खेत में लेकर आएंगे, यहाँ पर हम बातचीत करेंगे, इस दौरान तुम आना और पीछे से उसे दबोच लेना और उसे मौत के घाट उतार देना। तो प्लान पूरा बन गया। प्लानिंग के तहत पत्नी जो है श्रीकांत से फोन पर बात करती, माफी वाफी मांगती है, गुस्सा हो गया, झगड़ा हो गया, चलो तुम छोड़ो, वापस आ जाओ, और बहाने से जो है इसको यही खेत में लेकर जाती है जो उसके साले ने ही शायद बटाई पर लिया हुआ था, गेहूं का खेत था। यहाँ पर बताते हैं कि 17 तारीख को ये खेत पर अपने छोटा बेटा जो गोद में लिए उस बेटे को लेकर गई और प्रेमी को लेकर गई, इसी तरह से बातचीत के बहाने या बातचीत के बहाने से बुलाया था। कुछ लोग कह रहे हैं लेके गई, कुछ लोग कह रहे हैं चूंकि झगड़ा हुआ था तो ये वहाँ पे खेत पे गई, वहाँ से इसने फ़ोन किया कि हम यहाँ आए हैं, अगर नहीं आओगे तो सोच लो हम छोटे बेटे के लिए तो फिर क्या होगा, इस तरह से धमकी दी। तो अब पति बेटे से बहुत प्यार करता था, लिहाजा वो वहाँ पहुँचता है। जैसे ही ये वहाँ पहुँचता है तो दोनों ने जो है, जो उसका प्रेमी था मोहित सिंह और जो साथी था अंकित यादव, दोनों ने श्रीकांत को गिरा दिया। इसके बाद दोनों ने इसके हाथ जो है पीछे से बांध दिए श्रीकांत के, और इसके बाद उसको पीटना बुरी तरह शुरू कर दी। इस दौरान उसके मुंह को भी दबोचे रखा या किसी कपड़े से बांध दिया ताकि उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ कोई न सुन पाए। कहते हैं ताबड़तोड़ उसके सिर, चेहरे और सीने पर उन्होंने खूब वार किए। इस दौरान किसी भारी चीज़ से उसके सिर पर मारा जिससे वो चित हो गया। वहीं फिर उसके सीने में भी किसी भारी चीज़ से वार किया गया जिससे उसका जो दिल था वो धड़कना बंद हो गया और श्रीकांत की मौत हो गई। इस दौरान हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के बाद जो है आरोपी भाग जाते हैं और सुखरानी जब से दबोच लेते हैं तभी वो वहां से निकल गई थी, क्योंकि प्लान का अगले हिस्सा यही था कि जब लाश मिले तो उसे खूब रोना धोना। यही होता है। 17 मार्च को हत्या होती है और गुरुवार को जब लाश मिलती है 3 दिन बाद, तब फिर श्रीकांत की जो पत्नी होती है वो खूब रोना धोना अपना ड्रामा शुरू करती है, सब आती है। किसी को उसके ऊपर एक रत्ती भर शक नहीं था। जिस तरह से वो रोई थी, एक रत्ती भर किसी को शक नहीं था कि इसका हाथ हो। यहाँ तक कि पुलिस को एक बार भी यकीन आ गया था कि जब उसने कहा कि हमारे पति का किसी दूसरी बिरादरी के आदमी है, उसकी पत्नी के साथ जो प्रेम प्रसंग है, हमको लगता है उसके पति ने इसको मारा, तो पुलिस को एक बार भी लगा हो सकता है यही सच। लेकिन जब सच सामने आया हर कोई हैरान। एक बार फिर से हम आपको उसके वो घड़ियाली आंसू दिखाते हैं ताकि आपको लगे दिखे कि जो कहते हैं ना एक्टिंग, कि शहर की लड़कियां बहुत अच्छी एक्टिंग करती, ये शायद मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, पर जो इसने ड्रामा खेला है लोगों का तो दिल हिल गया। ऐसा तो फिल्मों की बड़ी बड़ी एक्ट्रेस नहीं कर पाएंगी जिस तरह का ड्रामा इसने किया। देखिए किस तरह से महिलाएं जो है इसे उठा कर ले जा रही है, ये खेत में रगड़ती जा रही है, इसके हाथ में रगड़ते जा रहे हैं, पूरी तरीके से बॉडी भूनी रखी है, लोग उठा रहे हैं लेकिन वो सब नहीं है। इसी तरह से जो आस-पड़ोस के लोग हैं, महिलाएं हैं, उसे संभालते हुए खेत से बाहर लाती हैं, फिर वो रोने लगती है। और आप यहाँ देखोगे
मैं और आपको वीडियो दिखाता हूँ जिसमें एक औंधे मुँह पड़ी है, ज़मीन पर पूरी गिरी पड़ी है, खेत में लोग उठा रहे हैं, फिर गिर जाती है। लेकिन जिस तरह से पूरा ड्रामा खेला, वाक़ई में उसने बड़े-बड़े एक्टरों को फ़ेल कर दिया। अब आज जब पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया, पुलिस ने जो मुख्य आरोपी हैं प्रेमी मोहित सिंह को, इसके अलावा अंकित यादव और सुखरानी, तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आज चमरौली बाजार से दौलतखेड़ा रोड पर नहर पटरी के पास से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। शायद तीनों भागने की फिराक में था। इनके कब्जे से मोबाइल मिला जिस पर इन दोनों की बातचीत होती थी। इसके अलावा वो कैश भी बरामद किया गया जो ये देने के लिए मोहित को आई थी। पुलिस ने बताया केस में बीएनएस की धारा 335 बढ़ाई गई। मामले की आगे की कार्रवाई जारी है। अभी पुलिस इस पूरे मामले में शायद हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और खुलासा करे। माना यह जा रहा है कि पुलिस ने कैसे आज इनको पकड़ा। पुलिस को चूंकि सर्विलांस और सीडीआर पर इनके फोन को लगा रखा था, ऐसे में माना यह जा रहा है कि आज मोहित जो अंकित यादव है जिससे 40,000 में हत्या की बात हुई थी, शायद ये पैसा देने के लिए वहां पर आई हुई थी। इस दौरान इसका प्रेमी भी वहां मौजूद था, अंकित भी मौजूद था और ये भी मौजूद थी। पुलिस को इस बात की खबर लग गई कि ये पैसा देने आई है और पुलिस वहां पहुंचती है तो मोबाइल के अलावा कैश भी बरामद कर लिया। अब पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। माँ अभी भी रो रो कर बेहाल हुई जा रही है। सबसे बड़ी बात कि पिता जो था, दो बच्चों जो इसके छोटे छोटे बच्चे थे श्रीकांत के, माँ को सबसे ज़्यादा दुख सता रहा है इसी बात का कि बेटा तो चला गया, अब इस बुढ़ापे में हम अपना ख्याल रखें कि इन दो मासूम बच्चों का जिनकी कोई गलती नहीं, लेकिन जिनकी माँ के हवस की आग ने जो पूरे घर को बर्बाद कर। पिता भगवान को प्यारा हो गया, माँ जेल चली गई, दो छोटे छोटे बच्चे दादी के भरोसे। वो दादी इस बुढ़ापे में 70-75 साल की एज में अपना ढंग से ख्याल नहीं रख सकती तो इन दो मासूम बच्चों कैसे। माँ यही कह रही है कि जब बेटे ने सुखरानी से शादी करने का फैसला 9 साल पहले किया था, तब भी हमने बेटे से मना किया था कि बेटा ये ठीक नहीं है, ये लड़की सही नहीं है। तब बेटा का मन था कि नहीं, हम उसको पसंद करते, वो भी हमें पसंद करते, तो हमने नहीं कहा। जवान बेटे के आगे हम क्या बोल सकते थे। आज वही बात हमें याद आती है जब हमने उसे मना किया था, नहीं माना और आज देखो उसका नतीजा कि एक औरत ने पूरे घर को तबाह कर दिया। सबसे बुरी बात, छोटे छोटे बच्चे का कोई कसूर नहीं, उन्हें अब ये जिंदगी भर ताना सुनने मिलेगा कि उनके बाप का हत्यारीन कौन है। अब उनके लिए जिंदगी कितनी मुश्किल है इसका अंदाजा हम आप नहीं लगा सकते, ये उन्हीं को पता चले। सबसे बड़ी बात है उन्हें खिलाएगा कौन, पढ़ाएगा कौन, पढ़ाएगा कौन, कौन उनका ख्याल रखेगा। माँ उम्र इतनी है कि वो ढंग से चल नहीं पाती, वो बेचारी खुद का खाना बना ना पाए, दूसरे का। और कितने साल खिलाते हैं, उसके पास कितने साल हैं, मुश्किल से मान लीजिए 5 साल, 6 साल, 10 साल बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्या जी पाए। ऐसे में उन बच्चों का कौन ख्याल रखे। हाँ, हो सकता है बच्चों के आधार पर, क्योंकि एक बच्चा गोद में है, एक बच्चा ऐसे है, बच्चों के आधार पर जमानत मिल जाए, लेकिन ऐसी माँ जो अपने बच्चों के ही पिता का हाथ उनके सिर से खींच ले, वो उन बच्चों का क्या ख्याल रखे, मुझे तो नहीं लगता। अब उनके लिए बहुत मुश्किल। खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।